हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक जॉब्स में। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट। तो उम्मीद है आपकी जो यूनिट डिजिट की पहली क्लास है वो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए, जो भी आज क्वेश्चन बचे हैं आज उसको हम कवर करने वाले हैं यूनिट डिजिट का। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, दिया गया है 444 और इसका पावर दिया गया है 1214। तो यहां पे हमको क्या बताना है? इकाई अंक बताना है। तो यहां पे देखिए, यहां पे लिखा है 444। तो 444 में इकाई अंक कितना है? तो 4 है। कितना है? 4 है। ये वाला हमारा क्या होता है? इकाई अंक होता है। यहां पे 4 है, इसके पहले जो भी है उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब किससे है? इकाई अंक से मतलब है। यहां पे 4 है और 4 का पावर कितना है? 1214 है। 1214 है। यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम आपको बता देते हैं, तो समझिएगा इसको। यहां पे है 4। अगर हम 4 का पावर 2 करते हैं, अगर हम 4 का पावर 2 करते हैं तो कितना आएगा? 4 चौक 16। 4 चौका 16। तो इसमें इकाई अंक कितना आया? 6 आया। अगर हमने 4 का पावर 2 किया तो इकाई अंक कितना आया? तो 6 आ गया। अगर हम 4 का पावर 3 करते हैं तो कितना आएगा? 4 चौक 16, 16 चौके 64। कितना आएगा? 64 आएगा। तो इसका इकाई अंक कितना आया? 4 आया। अगर हम 4 का पावर 4 करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? 4 गुणे में 4 गुणे में 4 और गुणे में 4। 4 चौक 16 का 6 और 4 चौक 16 का 6। 6 गुणे 6 बराबर में 36 और 36 का इकाई अंक कितना है? तो 6 है। यानी कि इसका भी इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा। इसका भी इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा। अगर हम 4 का पावर 5 करते हैं, यानी कि इसमें हम एक बार 4 और ऐड करेंगे, तो यहां पे इकाई अंक 6 आया है और इसमें हम एक बार 4 और ऐड करेंगे तो 4 छंग 24। 24 में इकाई अंक कितना है? 4 है। तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि अगर 4 का पावर सम संख्या है, ये 2 क्या है? सम संख्या है। 4 क्या है? सम संख्या है। अगर यहां पे 4 की पावर हम सम संख्या कर रहे हैं तो हमको इकाई अंक कितना मिल रहा है? तो 6 मिल रहा है। अगर हम 4 की पावर सम संख्या कर रहे हैं तो इकाई अंक कितना मिल रहा है? 6 मिल रहा है। अगर हम 4 की पावर विषम संख्या कर रहे हैं, 3 हमारा क्या है? विषम संख्या है। 5 हमारा क्या है? विषम संख्या है। तब हमको इकाई अंक कितना मिल रहा है? तो 4 मिल रहा है। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप यहां पे नोट करके लिख लेंगे कि अगर 4 का पावर सम संख्या है, अगर 4 का पावर सम संख्या है तो इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। अगर 4 का पावर विषम संख्या है तब इकाई अंक कितना होगा? तो 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे कि अगर 4 का पावर सम संख्या है तो इकाई अंक 6 आएगा। अगर 4 का पावर विषम संख्या है तो इकाई अंक कितना आएगा? 4 आएगा। इसको आप इसको नोट करके रख लेंगे। क्यों आता है, कैसे आता है, यहां पे हमने आपको बता दिया कि यहां पे 4 का पावर 2 है। 2 क्या है? सम संख्या है, तो इकाई अंक 6 आया है। यहां पे 4 का पावर 3, 3 क्या है? विषम संख्या है, तो इसका इकाई अंक कितना आया है? 4 आया है। तो इसको आप नोट करके रख लेंगे। तो चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखिए, यहां पे 4 का पावर क्या है? 1214 है। 4 का पावर कितना है? 1214 है। तो 1214 क्या है? सम संख्या है। 1214 क्या है? सम संख्या है। 1214 में 4 क्या है? लास्ट में 4 है, तो 4 क्या है? सम संख्या है। तो ये पूरी संख्या क्या है? सम संख्या है। तो यहां पे 4 का पावर सम संख्या है तो इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। तो यहां पे हमारा जो आंसर आएगा वो कितना होगा? 6 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर यहां पे विषम संख्या होती तो हमारा इकाई अंक कितना होता? तो 4 होता। तो उम्मीद है इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
दिया गया है 594, 594 का पावर है 593, 593। हमको बताना है यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक बताना है। तो चलिए करके बताइए कितना आएगा। देखिए यहां पे क्या है 594 है, तो हमको यहां पे केवल इकाई अंक से मतलब है, यानी कि हमको 4 से मतलब है। तो 4 का पावर कितना है 593 है। 4 का पावर कितना है 593 है। तो हमको देखना कहां है, पावर पे देखना है। ध्यान हम कहां देना है, पावर पे, यानी कि घात पे देना है कि ये घात सम है कि विषम है। तो ये घात क्या है, विषम संख्या है। घात क्या है, विषम संख्या है। तो अगर 4 का पावर विषम संख्या है तब हमारा इकाई अंक कितना होगा, तो हमारा इकाई अंक 4 होगा। तो इसका जो आंसर निकल के आया वो कितना आ गया, 4 आ गया। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप बस केवल इतना याद रखेंगे कि 4 का पावर सम संख्या है तो इकाई अंक 6, अगर 4 का पावर विषम संख्या है तो इकाई अंक 4। तब अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही इसको आराम से बना पाएंगे। तो उम्मीद है इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 3399 और इसका पावर दिया गया है कितना 1524। हमको क्या बताना है, इकाई अंक बताना है। तो चलिए निकाल के बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे इकाई अंक कितना है 3399, इकाई अंक कितना है तो 9 है। कितना है 9 है, और 9 का पावर कितना है 1524 है। हमको इकाई अंक के बाद जो भी संख्याएं हैं उससे कोई मतलब नहीं होता है, हमको मतलब किससे है, इकाई अंक से है, यूनिट डिजिट से है। तो यहां पे यूनिट डिजिट क्या है 9 है, 9 का पावर कितना है 1524 दिया गया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहां पे 9 का पावर 1524 का मतलब क्या है कि 9 का गुणा कितनी बार 1524 बार, 9 का गुणा 1524 बार। तो यहां पे भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी आप समझ लीजिए। अगर 9 का पावर हम 2 कर रहे हैं तो 9 9 कितना होता है 9 गुणे 9, 9 9 कितना होता है 81 होता है। तो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अगर हम 9 का पावर 3 कर रहे हैं, इसका मतलब 9 गुणे 9 गुणे में 9, 9 9 81, यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा, गुणे में 9 कितना आ गया 9। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया तो 9 आ गया। यहां पे क्या है 9 का पावर 2 है, 2 क्या है सम संख्या है, ये क्या है सम संख्या है। अगर हम 9 का पावर सम संख्या कर रहे हैं तो हमको यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक कितना मिल रहा है तो 1 मिल रहा है। अगर हम 9 का पावर विषम संख्या कर रहे हैं, 3 क्या है विषम संख्या है, तब हमको इकाई अंक कितना मिल रहा है तो हमको 9 मिल रहा है। तो ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप नोट करके रख लेंगे। कैसे 9 का पावर सम संख्या हो तो हमारा इकाई अंक कितना होगा तो 1 होगा। अगर 9 का पावर विषम संख्या है, अगर 9 का पावर विषम संख्या है तब इकाई अंक कितना होगा तो 9 होगा। इस चीज को आप नोट करके रख लेंगे। ये भी क्या है इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप नोट करके रख लेंगे कि 9 का पावर सम संख्या तो इकाई अंक 1, 9 का पावर विषम संख्या तो इकाई अंक 9। अब आप इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। तो चलिए बना के बताइए कितना आएगा। अब देखिए यहां पे 9 का पावर कितना है 1524 है। 1524 क्या है सम संख्या है, 1524 क्या है सम संख्या है। ये 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरह मतलब शेषफल 0 आएगा। तो यहां पे 9 का पावर सम संख्या है तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका इकाई अंक कितना आएगा तो 1 आएगा। हमारा जो आंसर आएगा इकाई अंक आएगा वो कितना आ गया 1 आ गया। यही हमारा आ गया इकाई अंक। तो हमें उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 749 और इसका पावर दिया गया है हमको कितना 93। इसका हमको इकाई अंक बताना है। चलिए निकाल के बताइए इसका इकाई अंक कितना आएगा। चलिए देखिए यहां पे इकाई अंक कितना है तो 9 है। इकाई अंक कितना है 9 है। और जो पावर है वो सम है कि विषम है, क्या है विषम संख्या है। 9 का जो पावर है वो क्या है विषम संख्या है। तब हमारा इकाई अंक कितना आएगा तो 9 आएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया 9 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कैसे आता है तो हमने इसको आपको बता दिया है कि कैसे आता है। तो उम्मीद है इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर इसको आप समराइज करके अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, अगर 4 का पावर सम संख्या है तो इकाई अंक कितना आएगा तो हमारा आएगा 6। 4 का पावर विषम संख्या है तो इकाई अंक कितना आएगा तो 4 आएगा। और यहां पे 9 का पावर अगर सम संख्या है तो इकाई अंक कितना आएगा तो 1 आएगा। 9 का पावर विषम संख्या है तो इकाई अंक कितना आएगा तो 9 आएगा। इस चीज को आप समराइज करके एक जगह पे लिख सकते हैं। ये क्या है हमारा इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम देने वाला है। तो उम्मीद है इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 52,432 और इसका पावर दिया गया है हमको 563। इसको कैसे हम निकालेंगे, अगर किसी को आ रहा है तो निकाल के बताइए कि कितना आएगा। चलिए देखिए तो यहां पे क्या है 52,432 है तो इसमें इकाई अंक कितना है तो 2 है। और 2 का पावर कितना है 563 है। 2 का पावर कितना है 563 है। अब देखिए हमको इकाई अंक में कौन सी संख्या मिली है 2 मिली है। अब यहां पे भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी आप अच्छे से पहले समझ लीजिए। अगर हम 2 का पावर 2 करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है 2 गुणे 2 बराबर में 4। तो इकाई अंक कितना आया 4 आया। 2 का पावर 3 करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर में क्या होगा 8 होगा। तो इकाई अंक कितना आया तो 8 आया। अगर हम 2 का पावर 4 करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे में 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और गुणा कर देंगे 4 चौका 16। इकाई अंक कितना आया 6 आ गया। इकाई अंक कितना आ गया 6 आ गया। अब देखिए यहां पे 2 का पावर 4 है। अगर हम 2 का पावर 8 कर दें यानी कि 4 का हम मल्टीपल कर दें तो यहां पे हम 2 गुणे में 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 2 2 4 6 और अब इसका इकाई अंक कितना आएगा 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। इसका हम गुणा कर देंगे तो 4 चौक 16 का 6 और उसके बाद 4 चौक 16 का 6, 6 गुणे 6 बराबर में 36। इकाई अंक कितना आया 36 आ गया। तो इकाई अंक कितना आ गया 6 आ गया। तो यहां भी इकाई अंक हमको 6 मिल गया। तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि अगर 2 का पावर 4 है तो इकाई अंक हमको 6 मिलता है। अगर 2 का पावर 4 है तो इकाई अंक हमको 6 मिलता है। और अगर 2 का पावर 4 हो या 4 का कोई मल्टीपल हो तब भी हमको इकाई अंक कितना मिलता है 6 मिलता है। तब भी हमको इकाई अंक कितना मिलता है 6 मिलता है। अभी हमने यहां पे करके बताया आपको। यहां पे 2 का पावर 4 करेंगे तब भी 6 मिलेगा। 2 का पावर 8 करेंगे तब भी इकाई अंक 6 मिलेगा। 2 के पावर 12 करेंगे तब भी इकाई अंक
6 ही आएगा। 2 के पावर 16 करेंगे, यानी कि हम 4 करें या 4 का मल्टीपल कोई हो तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, उसको देख लीजिए। तो यहां पे आपको पता चल गया है कि 2 का पावर 4 हो या 4 का कोई मल्टीपल हो तो इकाई अंक 6 आता है। तो हम करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, यहां पे 2 का पावर 563 है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 4 के पावर में लिखेंगे। 2 को हम यहां पे 4 के पावर में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो यहां पे हम 2 के पावर 4 करेंगे, 2 के पावर 4 करेंगे। अब यहां पे जो पावर लगी है 563 है, जो 563 है उसमें हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। 563 में हम 4 से भाग करेंगे, तो 4 एकम 4, 1 4 चौका 16, यहां पे 0, यहां पे 3, कितना आ गया, तो 140 आया। यहां पे कितना आ गया, 140 आ गया। तो यहां पे जो 140 आया है इसको हम कहां लिखेंगे, पावर में लिखेंगे। यहां पे लिख देंगे 140, और यहां पे शेषफल भी बचा है, कितना बचा है, 3 बचा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहां पे हम गुणा और 2 करके जो शेषफल बचा है उसका हम पावर लगा देंगे। यहां पे जो शेषफल बचा है उसका हम क्या करेंगे, पावर लगा देंगे। अब देखिए इसको हम इस रूप में लिख दिए, इसको हम इस रूप में लिख दिए। कैसे लिखे हैं, हमने पावर में क्या किया है, 4 से डिवाइड किया है, 4 से भाग किया है। तो जो भाग देने पे शेषफल बचा वो हमने यहां पे 2 का पावर लगा दिया, और इसके पहले जो हमारा जिससे हम भाग किए थे जो आया है उसको हमने यहां पे लिख दिया है। अब देखिए यहां पे 2 का पावर 4 है, 140 है। अगर हम 2 का पावर 4 का इकाई अंक निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब 140 और ये 4 ये दोनों गुणा होता है, जो यहां पे ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर जो दोनों होता है दोनों का गुणा होता है। तो ये क्या है, 4 का मल्टीपल है, क्या है, 4 का मल्टीपल है। तो यहां पे इसका पूरे का इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। पूरे का इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। तो हम यहां पे हम लिख देंगे 6 गुणे में 2 का पावर 3, 3 का मतलब क्या होता है, 2 का क्यूब मतलब 8 होता है। यहां पे लिख देंगे 8 और गुणा करेंगे 8 6 48, तो इकाई अंक कितना आया, 8 आया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर 2 का पावर 4 होता है या कोई 4 का मल्टीपल होता है तो इकाई अंक कितना आता है, 6 आता है। तो इसीलिए हम 4 से पावर में भाग करते हैं और उसको हम 4 के पावर में लिखते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया, पावर में 4 से भाग कर दिया, उसके बाद हमने इसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद जो शेषफल बचता है तो हम यहां पे 2 का पावर यहां लगा देते हैं, उसके बाद हम यहां लगा देते हैं। अब इसका जो इकाई अंक आया 6 आया और इसका इकाई अंक 8 आया, दोनों का गुणा कर दिए 8 आ गया। तो उम्मीद है इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 548 और इसका पावर है 34। हमको बताना है इकाई अंक। चलिए इसका आप निकाल के बताइए कितना आएगा। 548 और इसका घात है 34। चलिए देखिए, तो अभी हमने क्या सीखा, अगर इकाई अंक 2 है और उसका पावर 4 हो या 4 का मल्टीपल हो तो इकाई अंक 6 आता है। वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगेगा, वही चीज यहां पे भी लागू होगी हमारी। तो यहां पे क्या है, 548 है, इसका इकाई अंक कितना है, 8 है, और 8 का पावर कितना है, 34 है। 8 का पावर कितना है, 34 है। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, 4 के पावर में इसको हम ब्रेक करेंगे, 4 के पावर में इसको हम तोड़ेंगे। तो उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, इस पावर को हम 4 से भाग करेंगे। यहां पे क्या है, 34 है, 34 को हम 4 से भाग करेंगे तो 4 8 32, कितना आ गया, 2 आ गया।
कितना आ गया? 2 आ गया। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं? अगर हमको लिखना है इसको ब्रेक करके 4 के पावर में, कैसे ले सकते हैं? तो 8 के पावर 4 में ब्रेक करना है तो ऐसे करेंगे, और जो यहां पे आया है उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, गुणा कर देंगे। अगर शेषफल बचा है तो गुणा करके, यहां 8 है तो 8, और जो शेषफल है उसका हम यहां पे पावर लगा देते हैं, उसका हम यहां पे पावर लगा देते हैं। अब देखिए 8 का पावर 4 है या 4 का मल्टीपल? 8 क्या है? 4 का मल्टीपल है, तो इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा। इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा। यहां 6 हो गया, गुणे 8 का पावर 2, 8 अठाई 64। 8 का पावर 2 का इकाई अंक कितना होगा? 8 गुणे 8, 8 अठाई 64, इकाई अंक 4 आया। यहां पे इसका इकाई अंक 4 आ गया। अब दोनों का गुणा करेंगे, 4 छंग 24, तो हमारा जो इकाई अंक आया कितना आया? 4 आया। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 8 का पावर 4 या 4 का मल्टीपल, इकाई अंक कितना आता है? 6 आता है। देख लीजिए एक बार इसको, अगर 8 का पावर 4 है तो इसका मतलब 8 गुणे 8 गुणे 8 और गुणे में 8, तो 8 अठाई 64, इसमें हम 4 ले लेंगे। 8 अठाई 64, इसमें भी हम 4 लेंगे, इसका गुणा कर देंगे, 4 चौका 16, इकाई अंक कितना आ गया? 6 आ गया। अगर हम इसका कोई मल्टीपल हैं तो 4 के बाद 8 आता है, तो कितना आएगा इसका? इसको हम कैसे ले सकते हैं? 8 के पावर 4 गुणे में 8 के पावर 4, तो इसका इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक 6, 36, इसका भी इकाई अंक कितना आ गया? 6 आ गया। तो 8 का पावर 4 हो, इसको भी हम एक जगह आपको समराइज करके बता दे रहे हैं, आप नोट करके रख लीजिए कि अगर 2 का पावर 4 है या 2 का पावर 4 का कोई मल्टीपल है तो इकाई अंक 6 आएगा। इकाई अंक कितना आएगा? 6 आता है। और अगर 8 का पावर 4 है या 8 के पावर 4 का कोई मल्टीपल है तो इकाई अंक कितना आता है? 6 आता है। इसको भी आप नोट करके रख लेंगे। यह भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो हम ऐसे क्वेश्चनों में करते क्या है, जो पावर होती है उसमें हम 4 से भाग करते हैं। उसमें क्या करते हैं? 4 से भाग करते हैं, और जो शेष बचता है, जो शेष बचेगा, इसका हम पावर लगा देंगे। इकाई अंक क्या करेंगे? पावर लगा देंगे। तो उम्मीद है हमें कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 22 का पावर 23 प्लस में 615 का पावर 23 प्लस में 41 का पावर 23, 41 का पावर 23, इसका इकाई अंक निकाल के बताइए कितना आएगा? चलिए देखिए, इसको हम बताते हैं कैसे आएगा। तो यहां पे क्या है? 22 है। 22 में हम क्या लेंगे? इकाई अंक, यानी कि हम 2 को लेंगे। यहां पे क्या है? 2 का पावर 23 है। कितना है? 2 का पावर 23 है। तो हम इसको करेंगे कैसे? हम पावर में क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। पावर में हम 4 से भाग करेंगे, तो 4 पचे 20, 4 पचे 20, कितना बचा? 3 बचा। तो यहां पे 2 का पावर अगर हम 4 में लिखेंगे, जो यहां पे आया है उसको हम यहां लिखेंगे, गुणे में 2 का पावर 3 आया है शेषफल, तो 3 यहां ऊपर में हम लिख देंगे। अब इसका क्या हो गया? इसका इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। यहां पे क्या है? 5 चौका 20 है। क्या है? 5 चौका 20 है। 20 क्या है? 4 का मल्टीपल है, तो इसका इकाई अंक कितना आ गया? 6 आ गया। यहां पे 8 आ गया, 8 छंग 48, तो इकाई अंक कितना आ गया? 8 आ गया। इसका इकाई अंक 8 आएगा। तो यहां पे इसका इकाई अंक कितना आ गया? 8 आ गया। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो यहां पे आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप डायरेक्ट इसको करेंगे, तुरंत आप पावर में 4 से भाग करेंगे,
ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं कि उसको हमको 4 के मल्टीपल में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक 6 आता है जानते हैं, तो 6 लिख देंगे पहले से ही। उसके बाद गुणे कर देंगे, जो शेषफल आएगा, जो शेषफल आएगा सिर्फ हमको वही करना है। यहां पे ये 2 है, 2 को यहां लिखेंगे, उसके बाद जो शेषफल आया रहेगा उसका हम पावर लगा देंगे, उसका हम पावर लगा देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, 8 होता है, गुणे में 6, 8 6 48, इसका शेषफल कितना आया, इकाई अंक कितना आया, 8 आया। तो उम्मीद है इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, तो हमने इसको सॉल्व किया, इकाई अंक कितना आया, 8 आया। अब यहां पे देखिए 615 है, क्या है 615, तो इसमें इकाई अंक कितना है, 5 है। इकाई अंक कितना है, 5 है, इसका जो इकाई अंक है 5 है। तो हमने कल वाली क्लास में आपको बताया था, किसी भी संख्या में इकाई अंक 0 1 5 6 हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 हो, तो जो इकाई अंक हमारा आएगा वही संख्या होगी, क्या होगी, वही संख्या होगी। पावर चाहे कुछ भी हो, पावर चाहे कुछ भी हो, अगर 0 का पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक 0 ही आएगा, 1 का पावर कुछ भी हो इकाई अंक 1 ही आएगा, 5 का पावर कुछ भी हो इकाई अंक 5 ही आएगा, और 6 के पावर कुछ भी हो इकाई अंक 6 ही आएगा। ऐसा क्यों होता है, हमने पिछली वाली क्लास में आपको बता दिया है। यहां पे 5 का पावर 23 है, तो हमको यहां पे इकाई अंक 5 मिला है, तो हमको पावर देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, वही संख्या लिख देंगे, क्योंकि जो उसका इकाई अंक आएगा वही संख्या होगी। तो इसका इकाई अंक 5 आ गया, यहां पे क्या है, 1 है, इकाई अंक क्या है, 1 है। तो अभी हमने बताया कि 1 का भी पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहां पे 1 का पावर 23 है, तो हमको पावर देखने की जरूरत नहीं है अगर इकाई अंक 1 है। अब बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस कर देंगे। अब जोड़ दीजिए, 8 5 13, 13 1 14, तो 14 में इकाई अंक क्या है, 4 है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां पे हमारा जो आंसर निकल के आया वो कितना आया, 4 आया। तो उम्मीद है इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 3694 और इसका पावर है 1793, इसका पावर है 1793 और प्लस 2559 और इसका पावर है 1999 प्लस में 3615 और इसका पावर है 1999। चलिए इकाई अंक निकाल के बताइए कितना आएगा। तो हमने यहां पे आपको इन संख्याओं के जो यहां पे इकाई अंक दिया गया है कैसे निकाला जाता है अभी तक हमने आपको बता दिया है। तो चलिए करते हैं इसको। तो कैसे करेंगे, यहां पे क्या है, 4 है, हमको इससे मतलब नहीं होता है, हमको मतलब किससे है, इकाई अंक से। तो इकाई अंक कितना है, 4 है, और 4 का पावर कितना है, 1793 है। तो अभी हमने बताया आपको, अगर 4 का पावर सम संख्या है तो इकाई अंक 6 आएगा, अगर 4 का पावर विषम संख्या है तो इकाई अंक 4 आएगा। तो यहां पे 4 का पावर कितना है, 1793, 1793 क्या है, विषम संख्या है, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा, इसका इकाई अंक 4। यहां प्लस है तो प्लस कर देंगे। यहां पे क्या है, 2559 है। तो अभी हमने बताया कि अगर 9 हो, अगर 9 हो, 9 का पावर सम संख्या है तो इकाई अंक 1, 9 का पावर विषम संख्या है तो इकाई अंक 9 आएगा। यहां पे क्या है, 1999, 1999 ये क्या है, विषम संख्या है, तो यहां पे 9 का पावर विषम संख्या है तो इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। यहां पे हम लिख देंगे 9। अब आइए इस पे, यहां पे इकाई अंक कितना है, 5 है, और 5 का पावर 1999 है। तो अभी हमने आपको बताया किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो क्या होता है, इकाई अंक वही संख्या होती है।
तो यहां पे हमको पावर देखने की जरूरत नहीं होती है। कब? जब 0, 1, 5, 6 हो इकाई अंक तब। यहां पे 5 है तो 5 ही आएगा इकाई अंक। अब प्लस है तो प्लस कर देंगे, जोड़ दीजिए। 9 4 13, 9 4 13 प्लस में 5, 13 5 18, 18 के लास्ट में क्या है? 8 है, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। यहां पे हमारा जो आंसर आएगा 8 आएगा। तो उम्मीद है इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 1147 और इसका पावर है 753। 753। चलिए इसका इकाई अंक निकाल के बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए यहां पे क्या है, 7 का पावर 753 है। अब हमको इकाई अंक कितना मिला है? 7 मिला है। तो हम क्या करेंगे, यहां जो पावर दिया गया है उसमें हम 4 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे? 4 से भाग कर देंगे। तो यहां पे एक चीज पहले समझ लीजिए कि कैसे आता है। अगर 7 का पावर 4 है, अगर 7 का पावर 4 है, इसका मतलब 7 गुणे में 7 गुणे में 7 और गुणे में 7। तो 7 सत्ते 49 का 9 ले लेंगे, 7 सत्ते 49 का 9 ले लेंगे, गुणा करेंगे 9 9 81। अगर 7 का पावर 4 है तो इकाई अंक हमको कितना मिलता है? 1 मिलता है। अगर 7 का पावर 4 है तो इकाई अंक क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अगर 7 के पावर 4 का मल्टीपल हो, यानी कि 7 का पावर 4 का कोई भी मल्टीपल हो, यानी कि 8 हो, तब इकाई अंक क्या आएगा उसको देख लीजिए। 7 के पावर 8 को हम कैसे ले सकते हैं? 7 का पावर 4 इंटू में 7 का पावर 4। 7 के पावर 4 का इकाई अंक 1 इंटू में 7 के पावर 4 का इकाई अंक 1, तो कितना आ गया? 1 आ गया। अगर हम 7 का पावर 4 का कोई मल्टीपल भी लेते हैं तब भी इकाई अंक कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा। तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात यही है कि 7 का पावर 4 हो या 7 के पावर 4 का कोई मल्टीपल हो तो इकाई अंक 1 आता है। इकाई अंक कितना आता है? 1 आता है। तो यहां पे एक संख्या और है। कौन सी संख्या है? वो क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। देख लीजिए, अगर हम 3 का पावर 4 करते हैं, 3 का पावर 4 करते हैं, देखिए 3 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, गुणा करेंगे 9 9 81। इकाई अंक कितना आया? 1 आया। अगर हम 3 का कोई मल्टीपल ले लें, जैसे 8 ले लें, तो 3 का पावर 4 इंटू में 3 का पावर 4, इसका इकाई अंक 1 आया, इसका इकाई अंक 1 आया, गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। गुणा करेंगे क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो यहां पे लिख लेंगे आप 7 का पावर 4 हो या 4 का मल्टीपल तो 1 आता है, और 3 का पावर 4 हो या 3 के पावर 4 का कोई मल्टीपल हो तब भी इकाई अंक क्या आएगा? 1 ही आएगा। इसको आप नोट करके रख लेंगे। तो इस चीज को हमको जरूरत क्यों पड़ती है? जरूरत इसलिए है क्योंकि यहां पे जो पावर है उसमें हम 4 से इसको भाग करेंगे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? चलिए देखते हैं। अब यहां पे 7 का पावर क्या है? 753 है। कितना है? 753 है। तो हम क्या करेंगे? हम 753 में 4 से भाग करेंगे। तो 4 एकम 4 3 5, 4 अठे 32, कितना बचा? 3 बचा, 3 4 अठे 32, यहां पे बचा 1, शेषफल आया 1। अब हम क्या करेंगे? हम इसको 4 के पावर में ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे? 7 के पावर 4 और यहां पे जो आया है उसको हम इसके ऊपर लिखते हैं। कितना आया है? 188। अगर शेषफल बचा है तब क्या करेंगे? 7 का पावर शेषफल लगा देंगे। क्या करेंगे? शेषफल लगा देंगे। अब यहां पे हम इतना जानते ही हैं कि 7 का पावर 4 हो तो शेषफल 1 आएगा। सॉरी,
यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। या 7 का पावर 4 का कोई मल्टीपल हो तो आपका इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। अब ये क्या होता है, गुणा हो जाता है, तो ये क्या है, 4 का मल्टीपल है। क्या है, 4 का मल्टीपल है, 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो इसका शेषफल कितना आएगा, इसका इकाई अंक कितना आएगा, तो 1 आएगा। यहां पे गुणे, अब 7 का पावर 1, इसका इकाई अंक 7 आएगा, तो गुणा कर देंगे, 7 एकम 7, तो यहां पे इकाई अंक कितना आ गया, 7 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहां पे हमारा आंसर कितना आया, तो 7 आया। तो यहां पे हमको करना क्या होता है, अगर 7 हो इकाई अंक या 3 हो तो हमको जो पावर है उसमें 4 से भाग कर देना है। क्या करना है, 4 से भाग करना है। आप जानते हैं कि 7 का पावर 4 हो या 3 का पावर 4 हो या कोई मल्टीपल हो तो इकाई अंक 1 आता है। तो हमको इतना सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिखेंगे कैसे इसको हम, देखिए सबसे पहले इसको हम भाग कर देंगे 4 से। 4 से भाग करने पे जो शेषफल बचा रहेगा, जो शेषफल बचा रहेगा इसका पावर लगा देंगे, कितना आ गया, 7। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसके पहले क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो गुणा करेंगे 1 ही होगा। तो कुछ नहीं करना है, भाग करके जो शेषफल आए उसका पावर लगा दीजिए, उसके बाद आप गुणा करके निकाल लीजिए इकाई अंक। तो उम्मीद है इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 713 और इसका भागे, इसका पावर है 39, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। चलिए करके बताइए कितना आएगा। देखिए अब करना कैसे है इसको, अभी हमने बताया कुछ नहीं करना है। यहां पे पावर 39 है, 39 को आप 4 से भाग कर दीजिए, 4 से भाग कर दीजिए, 4 9 36 होता है। यहां पे 36, कितना शेषफल आया, 3 आया। क्या करना है आपको, यहां पे क्या है, 3 है, 3 का पावर क्या कर दीजिए, 3 कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 3 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 गुणे में 3 गुणे में 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 क्लास में क्या है, 7 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका इकाई अंक कितना आया, 7 आ गया। तो यहां पे हमारा इकाई अंक हमने क्या क्या सीखा है, अगर 0 मिल जाए, 1 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए तो इकाई अंक क्या होता है, वही संख्या होती है। और हमने क्या सीखा, एक नंबर सीखा हमने 4 का और 9 का, कि अगर 4 और 9 का पावर सम संख्या है तो क्या होगा, इसका इकाई अंक 6 आएगा, इसका इकाई अंक 1 आएगा। अगर 4 का पावर विषम संख्या है तो इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। 9 का पावर विषम संख्या है तो इकाई अंक 9 आएगा। और हमने क्या सीखा, हमने 2 के बारे में सीखा, और हमने क्या सीखा, 7 के बारे में सीखा, हमने 8 के बारे में सीखा, और हमने यहां पे किसके बारे में सीखा है, 3 के बारे में सीख लिया। तो यहां पे जितनी भी इकाई अंक हो सकती है उसके बारे में हमने कल वाली क्लास में और आज वाली क्लास में हमने इसको देख लिया कि इकाई अंक कैसे निकलता है। तो अगर आपने कल वाली क्लास और आज वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, उसको आप नोट्स बना के बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपका 100% स्कोर जाएगा, किसमें, यूनिट डिजिट में, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए हमारा यहाँ पे यूनिट डिजिट इकाई अंक समाप्त होता है। तो चलिए फिर कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।